हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज जो क्वेश्चन कुछ करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर में जो कॉन्टिन्यूटी टॉपिक के क्वेश्चन हमारे पास आए हैं उसको हम करेंगे। कॉन्टिन्यूटी टॉपिक के क्वेश्चन जनरली हमारे पास CBSE में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 मार्क्स के हमारे पास में क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो अभी प्रीवियस ईयर में जो कुछ अच्छे क्वेश्चनों का कलेक्शन है वो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक का। तो कॉन्टिन्यूटी टॉपिक का जो ये हमारे पास क्वेश्चन है वो पिछले हम कह सकते हैं 5 सालों में आया हुआ सबसे डिफरेंट क्वेश्चनों में से है। तो ये क्या कहता है, हमें देखते हैं इसको। ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q फॉर विच गिवन फंक्शन दिस इज द फंक्शन। और इस फंक्शन में क्या बात है कि 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स इफ x इज लेस देन π/2, P if x is equal to π/2 and Q into 1 minus sin x upon pi minus 2x whole square if x is greater than π/2. तो is continuous at x is equal to π/2. So this function is continuous. We have given this function continuous at x is equal to π/2. x is equal to π/2 पे ये फंक्शन हमें continuous दिया हुआ है और हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को कंडीशन बताऊं कि किसी भी फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने की क्या कंडीशन है। तो आपको पता है, हम सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि 2 बातें होती हैं। या तो लिमिट वैल्यू एट x इज इक्वल टू दैट पॉइंट, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, या तो ये हो जाए कि लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू फर्स्ट पॉइंट, या फिर लिमिट वैल्यू को जब हम 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट, तब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, और वो f ऑफ a के इक्वल होना चाहिए। ये हमारा बेसिक फंडा है। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका ये हमारे पास बेसिक फंडा है कि इफ़ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एनी पॉइंट a, किसी पॉइंट a पे अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, उसकी राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों चीज़ें हमारे पास इक्वल होनी चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को इक्वल रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, हम फंक्शन वैल्यू देखेंगे कि क्या आएगी, और उसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करूँगा मैं। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने वाला हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिख सकता हूँ मैं, π/2 पे फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ, π/2 पे, क्योंकि फंक्शन कहाँ पर कॉन्टिन्यूस है, π/2 पे कॉन्टिन्यूस है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस एफ एक्स, ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट है। इसको डिनोट करने का ये तरीका है π/2 माइनस, हम π/2 लिख देते हैं और वो माइनस लगा देते हैं। माइनस यहाँ पर डिनोट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि हमें फंक्शन सेलेक्ट करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इन तीनों में से कौन सा हम फंक्शन लेंगे, ये हमें सेलेक्ट करना है। तो π/2 माइनस का क्या मतलब है, लेस देन π/2, द वैल्यू ऑफ x लेस देन π/2, x लेस देन π/2 के लिए हम ये फर्स्ट वाला फंक्शन हम सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा फंक्शन सेलेक्ट करने का है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, फंक्शन हमने देख लिया 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि हमने क्या कर लिया, फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि पुट x इज इक्वल टू π/2 माइनस एच। तो जनरल जब कॉन्टिन्यूटी होती है तब मैंने आपको बताया हुआ है कि x इज इक्वल टू π/2 माइनस एच हमें पुट करना होता है। π/2 क्यों, क्योंकि हम π/2 पे कॉन्टिन्यूस चेक कर रहे हैं। माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे तो प्लस करेंगे, एंड h, ठीक है। तो π/2 माइनस h इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल ही है x, एक तरीके से कहे कि हम 0 के बराबर है। तो π/2 माइनस h कर दिया है हमने, x इज इक्वल टू π/2 माइनस h हमने पुट कर दिया। जहां पर x है वहां पर π/2 माइनस h हमने पुट कर दिया अपॉन 3 cos स्क्वायर x की जगह पे π/2 माइनस h, एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया कि h जो है
h जो है वो लगभग नेग्लिजिबल है, उसकी वैल्यू लगभग जो है वो 0 के इक्वल है ना। तो क्योंकि π/2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी है, थोड़ी सी कम के लिए एक तरीके से इतनी कम ये वैल्यू होगी h हमारी कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने नॉर्मल कॉन्टिन्यूटी पढ़ा तब हम इस बात को समझ चुके हैं। तो ये हमने कर दिया यहाँ पर। उसके बाद हम देखते हैं क्या चेंजेस आ सकता है यहाँ पर। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल कुछ हम आइडेंटिटीज हमें पता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस क्यूब एच अपॉन 3 कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है जी, तो 3 साइन स्क्वायर एच। ये कर दिया हमने, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हाउ टू फाइंड द लिमिट वैल्यू, हमें लिमिट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमें पता ही है 1 को हम 1 क्यूब कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज a माइनस बी 1 माइनस कॉस a माइनस बी, a स्क्वायर मतलब 1 प्लस ए बी मतलब कॉस प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट, अपॉन में 3 साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आप देखिए क्या आया था, 1 माइनस कॉस h आया था, 1 माइनस कॉस h आया था एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस h प्लस कॉस स्क्वायर h एंड अपॉन में 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी a प्लस बी a माइनस बी, ये आइडेंटिटी अप्लाई हो गई। 1 माइनस कॉस h से 1 माइनस कॉस h हमारा कैंसिल हो गया। जब हमने लिमिट वैल्यू अप्लाई कर दी, h को 0 रख दिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 आ गया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 तो है ही, इंटू 1 प्लस 1 क्या आ गया, 2 आ गया। कैंसिलेशन के बाद हमारा 1/2 आ गया। तो ये आपने देखा कैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करा, और लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के बाद किस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, जो कि हमारे पास क्या है, 1/2 है। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट के पास, हम राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, आप देखो इस तरीके से करूँगा। तो अब मैं कर रहा हूँ फाइंड आउट RHL, राइट हैंड लिमिट, जिसको मैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस fx ये पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे फंक्शन सेलेक्ट करना है, मैं फंक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, π/2 प्लस मतलब द x इज ग्रेटर देन π/2, π/2 से बड़ी वैल्यू, π/2 से बड़ी वैल्यू के लिए ये डिफाइन किया हुआ है इसने कि q इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। तो ये हमने फंक्शन अपना जो है वो सेलेक्ट कर लिया, किसके लिए, राइट हैंड लिमिट के लिए। राइट हैंड लिमिट के लिए हमने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया। अब आप आगे देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर देते हैं, इसमें करेंगे पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h। ऐसा क्यों किया, x को π/2 क्यों पुट किया, क्योंकि π/2 पे हम चेक कर रहे हैं, मतलब π/2 पे हमें गिवन है कॉन्टिन्यूस, इसलिए हमने π/2 पुट किया। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट में मैंने माइनस लिखा था। h जो है बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू, बहुत ही छोटी एक वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। तो अगर ये हम पुट कर दे रहे हैं हर एक प्लेस पे जहाँ जहाँ पर x है, तो ये 1 माइनस साइन x की जगह पे π/2 प्लस h, डिनोमिनेटर में ये पाई है, x की जगह पे π/2 प्लस h, इसका तो होल स्क्वायर है ही, और लिमिट चेंज हो जाएगी हमारी h टेंड्स टू 0 पे। h टेंड्स टू 0 क्यों, क्योंकि h मैंने आपको बताया लगभग नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत ही छोटा अमाउंट है जो कि लगभग 0 के इक्वल है, ठीक है। तो h टेंड्स टू 0, ठीक है जी, ये हमने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोचेज या जो भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं उसको अप्लाई करके। तो ये साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे साइन हमारा पॉजिटिव होता है, और 90 प्लस हमने कर दिया तो क्या ये चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस एच डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप देखिए पाई माइनस ये 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस पाई एंड दिस इज माइनस 2h माइनस
2h होल स्क्वायर. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंस टू 0 q 1 माइनस कॉस तो है ही यहाँ पर पाई माइनस पाई 0 2h का स्क्वायर, दिस इज 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर आ जाएगा ये. अब इसको सॉल्व कैसे करें? इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस एच. 1 माइनस कॉस एच इज 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, 4 इंटू एच स्क्वायर. नाउ हाउ टू सॉल्व दिस? हालांकि मैं सीधा 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा आप लोगों को समझने में इसको आसानी हो, इजी रहे, उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ. एक तो हम इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, q बाई 2 बाहर आ गया हमारा, है ना, बाहर ये q बाई 2 है हमारे पास. साइन स्क्वायर h बाई 2 का क्या मतलब है? साइन स्क्वायर h बाई 2 का मतलब है कि एक साइन h बाई 2 ये इंटू एक साइन h बाई 2 ये रहा मेरे पास, अपॉन में h स्क्वायर, तो एक h इसके नीचे, एक h इसके नीचे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ही है. अब हमें पता है साइन का जो एंगल होना चाहिए उसी से वो डिवाइड होना चाहिए, तब उसकी वैल्यू 1 होगी. h बाई 2 है तो आप 2 से डिवाइड करवा दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करवा दो, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो. तो इसकी लिमिट वैल्यू क्या हो गई? 1. यहाँ पर इसकी लिमिट वैल्यू मतलब साइन h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h अपॉन 2, इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1. लिमिट h टेंस टू 0 q अपॉन 2 ये 3 2 बचे हुए हैं, q अपॉन 8, दिस इज q अपॉन 8, दिस इज 1. लिमिट वैल्यू इसकी 1 और इसकी भी 1. तो मतलब बेसिकली ये q अपॉन 8 आ गया हमारा. क्या q अपॉन 8 क्या आ गया? q अपॉन 8 आ गया राइट हैंड लिमिट हमारा. ठीक है, राइट हैंड लिमिट हमारा आ गया q अपॉन 8. अब हम आगे देखते हैं फंक्शन वैल्यू. ये दो बातें हमने देख ली, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1/2 आ गया, राइट हैंड लिमिट हमारा q अपॉन 8 आ गया. अब हम फंक्शन वैल्यू देख लेते हैं कि फंक्शन वैल्यू क्या आएगी हमारी. फंक्शन वैल्यू देखिए आप, फंक्शन वैल्यू क्या आनी चाहिए. ऑल्सो f ऑफ पाई बाई 2, f ऑफ पाई बाई 2 हमें p दे रखा था. आपने फंक्शन जब स्टार्टिंग में लिखा था तो एट पाई बाई 2 मतलब इक्वल टू पाई बाई 2 पे वैल्यू क्या दे रखी थी? p. अब हम लिखेंगे सिंस फंक्शन इज continuous at x is equal to pi by 2, so the left hand limit x tends to pi by 2 minus fx, right hand limit x tends to pi by 2 plus, and the function value at pi by 2, all the three values will be equal, क्योंकि फंक्शन में कॉन्टिन्यूस दे रखा है. लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी 1/2 आई है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू q अपॉन 8 एंड पाई बाई 2 पे वैल्यू p. ठीक है, सो p इज इक्वल टू 1/2. आप देख रहे हैं डायरेक्टली कंपेयर करके, अगर इसको इससे कंपेयर करवा रहा हूँ तो, और इसको इन दोनों को अगर कंपेयर करवा रहे हैं तो q इज इक्वल टू 4. तो ये हमारी p और q की वैल्यू आ गई इन गिवन कंडीशन जो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि हमारा फंक्शन जो है वो पाई बाई 2 पे कॉन्टिन्यूस है. ये क्वेश्चन हमारा CBSE एग्ज़ाम 2016 में 4 मार्क्स का पूछा गया. ठीक है, थैंक यू.